दोस्तों, बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान एक तस्वीर, एक वीडियो निकल कर आई जिसने हड़कंप मचाया, बवाल मचाया और यूं कहा जाए संजीवनी के तौर पर बीजेपी उसे देख रही थी। वो थी मंच से दी गई गाली का विषय। गाली दी गई, मैं पहले भी कह चुका हूं, आपका अपना चैनल DS4 न्यूज किसी भी तरीके से किसी के खिलाफ भी, चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब हो या कोई भी हो, उसके खिलाफ दी गई गाली या हिंसा का समर्थन नहीं करते। इसलिए उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल ठीक किया। और एक ऐसा मिसाल साबित कर देनी चाहिए पुलिस को कि जिससे आज के बाद कोई किसी भी पद पर कितने ही ऊपर क्यों ना बैठा हो, उसकी हिम्मत हैसियत ना हो पाए वो किसी को गाली दे। ठीक है ना? लेकिन हो पाएगा? पहला सवाल। चलिए छोड़िए इन सबको भी। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि जो गाली देने वाला व्यक्ति था वो भाड़े पर भेजा गया था, जबकि वो तो बीजेपी का नेता था। उसकी कई तस्वीरें निकलकर सामने आ गई। इसके जरिए माहौल यह बनाया जा रहा था कि कैसे नरेंद्र मोदी साहब से इतना डरते हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कि उन्हें गाली का सहारा लेना पड़ रहा है। सोचिए, राधिका खेड़ा जो बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता है, उन्होंने सारी सीमाओं को तोड़कर आरोप राहुल गांधी पर लगा दिया। जैसे उनके ही सामने राहुल गांधी ने पर्ची थमाई, कान में कहा, या पहले मंच पर जाने से पहले कहा कि आपको नरेंद्र मोदी साहब को गंदी गंदी गालियां देनी होंगी। राधिका खेड़ा ऐसे प्रस्तुत कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच जो खुलासा हुआ है वो आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अलग अलग तरीके से अलग अलग दावे तो हो रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच ये बार बार कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने गाली दी वो बीजेपी का सदस्य है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। वैसे ये खबर आप तक पहुंची है, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन पहले मैं एक बार वो बयान फिर से सुनाने जा रहा हूं। ये बयान सुनिए। तो ये मंच पर ये सब चीजें चल रही थी। अब पहली बात तो ये, राधिका खेड़ा ने इसी में दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है जिसने नरेंद्र मोदी साहब को गाली दी वो राहुल गांधी की कहनी पड़ती। क्या पहली फुर्सत में राधिका खेड़ा पर एक मानहानि का मामला नहीं बनना चाहिए? झूठ फैलाने की वजह से इन पर आपराधिक मामला नहीं बनना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। अब महिला पुरुष मत देखिए, झूठ जो फैलाएगा वो गलत है। आपने झूठ क्यों फैलाया? आपने ये कैसे कहा राहुल गांधी ने? क्या आपके पास कोई पक्का सबूत है? नहीं। दरअसल नैरेटिव सेट करने की पूरी जिम्मेदारी इन तमाम लोगों पर दी गई। आपने देखा कि इतने बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं जिस पर जेपी नड्डा की जुबान नहीं खुलती, अमित शाह की बात नहीं होती, बीजेपी के नेता प्रवक्ता बोल नहीं पाते। एकदम से ही मंच से दी गई गाली के विषय में अलग अलग जगह वो बयान देने पर उतर आए, जैसे एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं अभी भी, किसी को भी गाली देना वाकई अपराध है और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे थे उस पर ना शाह बोले, नड्डा बोले। राष्ट्रवादी हैं ये घनघोर राष्ट्रवादी। और तो और जब बीजेपी का एक बिगड़ैल नेता प्रेम शुक्ला गंदी गंदी घिनौनी गाली दे रहे थे तो राधिका खेड़ा को कोई दिक्कत नहीं पड़ रही थी, मैं पहले भी कह चुका हूं। लेकिन दावा क्या किया जाने लगा, ये देखिए। एक सज्जन जिसका फोटो है, गले में उसके बीजेपी का पटका है, नीचे भी कुछ साथ में बैठे हुए लोग हैं जिनके गले में बीजेपी का पटका है, गले में माला पहना हुआ एक सज्जन है, हाथ मिलाई कार्यक्रम चल रहा है और दावा किया जा रहा है ये मोहम्मद रिजवी है। ये वही मोहम्मद रिजवी है जिसने नरेंद्र मोदी साहब को वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंच से गाली बकी। यही नहीं, कई और भी ऐसे ऐसे दावे किए गए अलग अलग तरीके से, कैसे क्या किया गया। लेकिन अब इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। पहले तो मैं खुलासा दिखाऊंगा आपको, यह दावा कितना सही और कितना गलत है, लेकिन इस दावे में जान है या नहीं, क्योंकि इसके बाद सारे के सारे फैक्ट चेक में टूट पड़े। सबको जिम्मेदारी दी, फैक्ट चेक करिए कि क्या वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है। जिम्मेदारी बन जाती है, गोदी मीडिया की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि ये पता करा जाए कि बीजेपी का कोई नेता तो नहीं फंस रहा, बीजेपी तो नहीं फंस रहे। इसलिए फैक्ट चेक तुरंत होता है, तो तुरंत हुआ। राहुल की यात्रा में पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाला युवक बीजेपी का कार्यकर्ता, वायरल पोस्ट की सच्चाई जानिए। बिहार में राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी को गाली देने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम मोहम्मद रिजवी है, लेकिन इस गिरफ्तारी से इतर सोशल मीडिया पर दावा ये तमाम चीजें। अब आपको बता दूं, जो ये पहली तस्वीर दिख रही है जिसके गले में कांग्रेस का पटका है, इसने गाली दी मोहम्मद रिजवी ने। इसके बराबर में जो ये व्यक्ति खड़ा है बीजेपी का पटका पहन के, वो और शिवराज सिंह चौहान के बराबर में जो है, ये अलग है। मतलब दो अलग अलग लोग हैं और दोनों का नाम संयोग से मोहम्मद रिजवी है, इसलिए ये वायरल किया जा रहा है। इसलिए हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि इस पर आप विश्वास ना करें। अब आ जाते हैं, मोहम्मद रिजवी ने ये गाली दी। मैं पहले फिर राधिका खेड़ा से पूछता हूं कि क्या आपने राहुल गांधी को इस मोहम्मद रिजवी को बुलवाते हुए, इसको देते हुए, पर्ची देते हुए, तमाम चीजें। एक बात और, इसमें मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार किया, जबकि राधिका खेड़ा ने क्या लिखा, नौशाद नाम का व्यक्ति है जिसने गाली दी। राधिका खेड़ा इतनी गहराई तक पहुंच गई
दरअसल उनके अंदर, मैं बता रहा हूं बार बार, एक बात की छटपटाहट है कि कांग्रेस में जो इज्जत उन्हें मिलती थी वो बीजेपी में मिल नहीं पा रही। बीजेपी में कई ख्वाबों के साथ वो पहुंची थी, लेकिन वो चीज हो नहीं पा रही। इसीलिए आप देखिए, इतने बड़े बड़े मुद्दे आते हैं उस पर शांति की चादर ओढ़कर सो जाते हैं सब, लेकिन जैसे ही मसला निकल कर आया उन्हें सारी नैतिकता और सब चीज याद आ गई। मोहम्मद रिजवी नाम के व्यक्ति ने गाली दी है, राधिका खेड़ा जी थोड़ा ज्ञान संवर्धन करिए, झूठ फैलाना बंद करिए, ठीक है ना, क्योंकि फिर आप जैसे लोगों के खिलाफ एफआईआर हो जाती है तो मैं तो महिला हूं, महिला को दबाओगे, मेरी आवाज दबाओगे तो मैं और चीखूंगी, फिर ऐसे जो झूठा झूठा होता है, हाँ लिंक चेंज हो जाएगा, झुट्टी हो जाओगी आप, लेकिन ये मत करिए, ये अच्छी बात नहीं है। और आपकी पार्टी तो दावा करती है संस्कारों की, ये संस्कार है आपकी पार्टी के झूठ फैलाना। खैर, आपकी पार्टी के संस्कार तो प्रेम शुक्ला दिखाई चुके हैं, हाल ही में अमित शाह ने दिखा दिए थे जब कह रहे थे आप क्या राहुल जी, आपकी नानी भी है, नानी तक पहुंच जाते हैं, तो ये आपकी पार्टी के नेताओं के संस्कार है। खैर, अब आ जाते हैं इस पूरे मसले में क्या क्या हुआ है। तो पहले देखिए, ये सूर्य प्रताप सिंह ने, आप शायद जानते हो, देखा हो, सुना हो इनको कई बार, तो ये एक वक्त में स्पष्ट लिखते थे, लेकिन हाल में कुछ 1-1.5-2 साल से ये मोदी विरोध में एक शब्द नहीं बोल पा रहे। मतलब मोदी विरोध करना नहीं चाहिए, लेकिन जो तथ्यात्मक बातें हैं उससे भी इतर ये हमेशा समर्थन कर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जो वोट चोरी वाला आरोप लगना शुरू हुआ है और उसके तथ्य सामने आए, तब से ये वाकई सवाल उठाने लगे। अब कहते हैं मां की गाली देना सिर्फ शर्मनाक नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश भी हो सकती है। सुनिए, इन्होंने कहा विरोधी दलों में भाड़े के लोग भेजकर छवि खराब करना पुराना हथियार है, सच सामने आना चाहिए। अच्छा, ये बात इन्होंने क्यों लिखी, तो आपको लेकर चलता हूं मैं पंजाब। आपको पंजाब की कहानी कुछ पता है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बता देता हूं। एक बार की बात है, पंजाब में चुनाव होने जा रहे थे, तब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, सबको पता होगा। उस दौरान नरेंद्र मोदी साहब पंजाब गए थे और संयोग मानिए प्रयोग जो भी है, उस समय किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन नरेंद्र मोदी साहब का सिरदर्द बन चुका था। गोदी मीडिया कितने ही गंदे शब्द इस देश के अन्नदाता के लिए लिख रही थी, आप उस समय का देखिए, उन्हें उग्रवादी, उत्पाती, विदेशी जो है अलग अलग देश है उनसे फंड लेकर अपने ही देश की सरकार के खिलाफ बोलने वाले, अस्थिरता फैलाने वाले, सब लिख दिया था। इतने निचले स्तर की पत्रकारिता की थी, तो मैं धिक्कारता उन पत्रकारों को। हो सकता है उनके परिवार के लिए नरेंद्र मोदी साहब और उनकी सरकार बाहर से, अमेरिका से या किसी देश से पिज्जा वीजा मंगवाती हो, वो नहीं खाते होंगे यहाँ का अन्न, अन्नदाताओं को हुआ, इसीलिए शायद वो ऐसा बोल भी रहा हो। खैर, उस समय उन्होंने लिखा था, नरेंद्र मोदी साहब परेशान थे और यह बात सबको पता है कि मोदी सरकार चाहती थी कि किसान आंदोलन में फूट डाली जाए, उसे खत्म कराया जाए। कई तरह के प्रयास किए जा चुके थे। इस सब के बीच वो पंजाब जाते हैं। पंजाब में जाने के बाद अचानक से उनका एक काफिला रुकता है एक जगह, वहां पर दूसरे पुल के दूसरी साइड खड़े हुए कुछ लोग उन्हें झंडा दिखा देते हैं, लौट कर आते हैं। नरेंद्र मोदी आते हैं एयरपोर्ट पर आकर क्या कहते हैं कि जाकर कह दीजिए कि अपने मुख्यमंत्री से, मीडिया से कहते हैं कि कहिए अपने मुख्यमंत्री यानी चरणजीत सिंह चन्नी से, मैं जिंदा वापस आ गया। उनको लगा माहौल बन गया, सब समझ गए कि मोदी विरोध में इतने अंधे हो गए कि मोदी पर हमला तक करने की कोशिश की गई। ये माहौल मोदी ने खुद बनाया। सोचिए, देश का प्रधानमंत्री कितना ज्यादा नौटंकीबाज हो सकता है, समझिए। उस घटना ने खोल दी थी पोल। बाद में पता लगा वो सारे के सारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे और उनके हाथ में बीजेपी का झंडा था। अपनी ही पार्टी का झंडा देखकर जो देश का प्रधानमंत्री डर जाए तो क्या ही कहा जाए। कौन सा 56 इंची, कौन सी लाल पीनी लिलिया के। हो सकता है नरेंद्र मोदी की उम्र हो चुकी है तो ना देख पाए हो, दूर हो, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों ने देखा होगा। उनके सुरक्षा कर्मियों ने बताया होगा ये किसान नहीं है, कोई आपको काला पीला हरा झंडा नहीं दिखा रहा, ये आपकी पार्टी का ही झंडा है, ये तो बताया होगा ना। लेकिन ये नौटंकी की किसने? इसीलिए कहा जा रहा है कि इन पर भरोसा नहीं कर सकते। जब ये वोट चोरी के आरोपों में घिरे हुए हैं, लगातार घिरते जा रहे हैं और बिहार इनके हाथ से फिसल रहा है, तो इनको ये तमाशा करना है। हो सकता है इस तमाशे में भी जान नहीं आ पा रही उतनी जितनी लाने की कोशिश गोदी मीडिया और बीजेपी के नेता करना चाह रहे हैं आईटी सेल के जरिए। हो सकता है अगले कदम कुछ और उठाया जाए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। छटपटाई हुई है गुजरात वाली जोड़ी। नमस्कार।